हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज़ गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टीम पावर प्लांट का डिस्कस किया है। तो स्टीम पावर प्लांट में क्या होता था कि जो वाटर होता था उसको बॉयलर के अंदर स्टीम में कन्वर्ट किया जाता था। जब कोल बर्न होता था तब उसकी हीट से उसको स्टीम में कन्वर्ट करते थे वाटर को। तब उस स्टीम को टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराते थे, जिसकी वजह से टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट करते थे। ठीक है। और टरबाइन की ब्लेड्स की वजह से टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करती थी, जो कि कनेक्ट होती थी जनरेटर से। अब जनरेटर का जब शाफ्ट रोटेट करती थी, तो वो जो टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी थी वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था जनरेटर। देन इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती थी। ठीक है। अब यहाँ पे गैस टरबाइन पावर प्लांट है, तो जैसे कि स्टीम टरबाइन पावर प्लांट है तो हम स्टीम का यूज़ कर रहे हैं टरबाइन को रोटेट कराने में। ठीक है। अब गैस टरबाइन पावर प्लांट है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या किसी गैस का यूज़ कर रहे हैं टरबाइन को रोटेट कराने में। तो हम इसमें वर्किंग फ्लूइड में गैस लाइक हम एयर को यूज़ करते हैं, मोस्टली एयर को ही यूज़ करते हैं। हम आर्गन को भी यूज़ कर सकते हैं, हीलियम को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सॉरी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, गैस टरबाइन पावर प्लांट के ये पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स लाइक कंप्रेसर होता है, सॉरी, कंप्रेशर होता है, कंबस्शन चैम्बर होता है, गैस टरबाइन होती है जो कि कनेक्ट होती है हमारी जनरेटर से। ठीक है। ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, गैस टरबाइन पावर प्लांट में जो कंप्रेशर होता है ये एयर को लेता है एटमॉस्फेयर से आफ्टर फिल्ट्रेशन। यहाँ पर कहीं पर फिल्टर लगा रहता है, जो कि एयर में अगर कोई डस्ट डर्ट के पार्टिकल्स रहते हैं, कोई सेडिमेंट्स होते हैं या फिर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको यहाँ पर ही रोक लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। देन ये फिल्टर होने के बाद एयर पहुँच जाती है हमारी कंप्रेशर में। ठीक है। कंप्रेशर में क्या होती है, कंप्रेशर में इसमें एयर जो होती है कंप्रेस्ड की जाती है। ठीक है। अब जब एयर को कंप्रेस्ड किया जाएगा तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा। ठीक है। और वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। तो क्या होगा, ये कंप्रेस्ड एयर जो है इसके बाद कंबस्टन चैम्बर में इसको भेजा जाता है। जब कंबस्टन चैम्बर में ये पहुंचती है तो इसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। देन फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे वर्निंग होने लगती है। और उस वर्निंग की वजह से जो एयर है वो क्या करती है, उसमें हीट का एडिशन हो जाता है। अब यहाँ पे एयर में हीट का एडिशन हो जाएगा तो एयर जो कि हॉट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। देन उस हॉट एयर को हम यहाँ पर टरबाइन पे स्ट्राइक कराते हैं। जब टरबाइन पे स्ट्राइक करती है देन टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टरबाइन की जो शाफ्ट है ये भी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, जो कि कनेक्ट है किससे, जनरेटर से। ये जनरेटर है। ठीक है। जनरेटर की शाफ्ट से ये कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ कपलिंग। तो जनरेटर का क्या वर्क रहता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ टरबाइन रोटेशन। अब क्या है यहाँ पर, ये टरबाइन कनेक्ट है किसकी हेल्प, यहाँ पे जो एक कॉमन शाफ्ट है जिससे ये टरबाइन भी कनेक्ट है और कंप्रेसर भी कनेक्ट है। तो ये टरबाइन यहाँ पे दो काम कर रही है, एक तो जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट कर रही है। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड कंप्रेसर को भी रन कर रही है। ठीक है। और इसी एनर्जी टरबाइन के शाफ्ट के रोटेशन से ही इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप हो रही है और कंप्रेसर भी यहाँ पे रन हो रहा है इसकी वजह से। अब इसमें क्या होता है, इसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है इसमें, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ से टरबाइन के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस थी वो बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ से ये एग्जॉस्ट हो जाएंगी एटमॉस्फेयर में। तो अगर साइकिल हमारी ओपन है, ओपन साइकिल है, तो जैसे कि अगर ये जो है गैस टरबाइन ओपन साइकिल होगा तब ये एटमॉस्फेयर में जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस होंगी वो छोड़ दी जाएंगी। और ये क्लोज साइकिल होगी तो हम इसको क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक कूलर का यूज़ कर लेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर इन गैसेस को फिर से कूल करके फिर से इसको रीयूज़ करते रहेंगे हम कंप्रेशर में। देन फिर से इसको लेकर के आएंगे, ये एक साइकिल की तरह चलता रहेगा। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट। ठीक है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अभी तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा अभी गैस टरबाइन पावर प्लांट क्या होता है। ठीक है। तो वे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो गैस टरबाइन जो पावर प्लांट होता है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट, एक होता है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो ठीक है। अब जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं अपनी स्लाइड पे। ठीक है। ये ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट है। ठीक है। इसमें क्या होता है, द कंबस्टन प्रोडक्ट आफ्टर डूइंग वर्क इन द टरबाइन आर एग्जॉस्ट टू एटमॉस्फेयर। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी कहा था, जो कंबस्टन प्रोडक्ट होते हैं जो कंबस्टन चैम्बर से आते हैं, ठीक है, वो अपना वर्क करने के बाद एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एक कंप्रेशर रहता है इसमें। ठीक है। एक कंबस्टन चैम्बर रहता है। ठीक है। एक फ्यूल की सप्लाई दी जाती है कंबस्टन चैम्बर में। ठीक है। और ये आपकी टरबाइन है,
ये जो टरबाइन है ये कनेक्ट रहती है जनरेटर से, यहाँ पे कहीं जनरेटर रहता है एक, ठीक है। तो वही है, इसमें क्या हो रहा है, एयर को लिया जा रहा है एटमॉस्फेयर से आफ्टर फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे एक फिल्टर रहेगा, एयर फिल्टर, जो कि एयर में जो पार्टिकल्स होंगे डस्ट डर्ट के, ठीक है, या फिर कुछ सेडिमेंट्स वगैरह होंगे उनको रिमूव करेगा। देन इसको कंप्रेस किया जाएगा इस कंप्रेशर में, ठीक है, एयर को, जहाँ पर इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, फिर उसके बाद ये जाएगा इस कंबस्टन चैम्बर। इस कंबस्टन चैम्बर में कांस्टेंट प्रेशर हीट का एडिशन होगा, ठीक है। हीट का एडिशन होगा क्यों? क्योंकि यहाँ से फ्यूल को इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे, और जब इंजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वर्निंग होगी, ठीक है। उस वर्निंग की वजह से हीट का एडिशन होगा, और कंबस्टन चैम्बर का जो हमारा प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से गैसेस एग्जॉस्ट करेंगी बाहर की तरफ, और ये टरबाइन के ऊपर फॉल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट करेगी, और जो कि टरबाइन हमारी किससे कनेक्ट है, जनरेटर से, ओके। जिसकी वजह से जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करेगी। देन यहाँ पर टरबाइन ने क्या किया, टरबाइन ने हीट एनर्जी को लिया और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब मैकेनिकल एनर्जी को ये जो जनरेटर होगा, ठीक है, यहाँ पे शाफ्ट रोटेट करेगी, तो इसकी वजह से जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट करेगी। देन ये जनरेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को, क्योंकि टरबाइन रोटेट कर रही है तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई, ठीक है। अब उस मैकेनिकल एनर्जी को ये जनरेटर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ओके। यहाँ पे मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, टरबाइन के बाद जो हमारी गैसेस जो बची, ठीक है, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसको एनवायरनमेंट में ओपनली छोड़ दिया जाता है। तो ठीक है, ये हो गई ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट। इसमें मतलब उन गैसेस को रीयूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट। अब नेक्स्ट आया आपका क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो जैसे कि ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट था, उसमें एग्जॉस्ट गैसेस को एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। इसमें एग्जॉस्ट गैसेस को, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट में एग्जॉस्ट गैसेस को एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ा जाएगा, उसको रीयूज़ किया जाएगा फिर से। जैसे कि क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट है, तो क्या है इसमें, इन क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट द वर्किंग फ्लूइड कमिंग आउट फ्रॉम कंप्रेशर इज एक्सटर्नली हीटेड बाई बर्निंग ऑफ फ्यूल एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर। मीन्स क्या हो रहा है, इसमें सारा प्रोसेस वही है सेम। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से जो एयर है, एयर आई कंप्रेसर में ये कंप्रेस्ड हुई, मीन्स इसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जाएगी किसके अंदर, कंबस्टन चैम्बर के अंदर। अब देखो, जो हमारा ओपन साइकिल गैस टरबाइन था, इसमें क्या था, डायरेक्टली मिक्सिंग हो रही थी एयर की किसके साथ, फ्यूल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्लोज साइकिल जो गैस टरबाइन है, इसमें क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली मिक्सिंग नहीं हो रही है एयर की और जो फ्यूल सप्लाई हो रहा है उसका, ठीक है। एयर जो है, कंप्रेस्ड एयर है, वो एक पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है, ठीक है, इस कंबस्शन चैम्बर में, ठीक है। और इसके अराउंड में जो फ्यूल की सप्लाई हो रही है और यहाँ पे वर्निंग हो रही है, उसकी वजह से वहाँ से हीट का एडिशन होगा, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा एयर का एंड फ्यूल की, जो फ्यूल इंजेक्ट करेगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हीट का एडिशन होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो हीट को वो ले लेगा, जो हमारी एयर रहेगी वो उसको हीट को ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। और वहाँ से क्या होगा, वो एक बहुत ही ज़्यादा, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देन उसके बाद क्या होगा, वो एग्जॉस्ट होगी, और वो किस पे गिरेगी, किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर। टरबाइन के ऊपर जब वो गिरेगी तो टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और मतलब जो हीट एनर्जी थी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे, और जो कि ये कनेक्ट रहेगी किसी जनरेटर की शाफ्ट से, ठीक है। अब ये जनरेटर क्या करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को, टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगी, जो एग्जॉस्ट गैसेस आई इसमें, ठीक है, उसको, जैसे कि हम ओपन साइकिल जब होता था उसको हम एनवायरनमेंट में छोड़ देते, अब यहाँ पे इसको एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ेंगे, इसको हम कूलर में ले जाएंगे, ठीक है। कूलर में इधर एक वाटर रहता है, कोल्ड वाटर रहता है ऊपर साइड में। जब ये एग्जॉस्ट गैसेस आती हैं, तो ये जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, ये अपनी हीट को इस कोल्ड वाटर को दे देती हैं, ठीक है। ये एज अ हीट एक्सचेंजर वर्क करता है यहाँ पे जो कूलर है, ठीक है। फिर उसके बाद कोल्ड होने के बाद ये जो गैसेस है या फिर जो एयर है, ये फिर से कंप्रेसर में चला जाता है, फिर साइकिल रिपीट होती रहती है पूरी, ओके। आई थिंक आपको समझ में आई होंगी दोनों चीज़ें। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लोज साइकिल की, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट के पीवी डायग्राम की, तो आप देख सकते हैं इसमें 1 to 2 जो है वो कंप्रेसर है, ठीक है। 2 to 3 जो है कंबशन चैम्बर है, ठीक है। 3 to 4 जो है टरबाइन है, ठीक है। और 4 to 1 जो है यहाँ पे कूलर का यूज़ किया गया है, ठीक है, जो कि एक हीट एक्सचेंजर की तरह भी वर्क कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ पीवी डायग्राम की, तो आप देख सकते हैं प्रोसेस 1 to 2 क्या हो रहा है, यहाँ पर एयर आई और इस कंप्रेशर के अंदर उसको कंप्रेस्ड हुआ, एयर कंप्रेस्ड हुई। और जब एयर कंप्रेस्ड हो रही है, ठीक है, तो कंप्रेस्ड हो रही है मीन्स उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है,
ठीक है। जब उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा तब उसका क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वही पीवी डायग्राम में है, जो 1 पर क्या है उसका वॉल्यूम ये रहा, ठीक है, वहीं 2 पर इसका वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम उसका रिड्यूस हो गया, ठीक है। और प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्योंकि देखो प्रेशर 1 पे ये है और 2 पे कहाँ पे आ गया, ये इंक्रीज कर गया प्रेशर। ओके, तो वही इसीलिए हमने ये क्या किया है, इसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया है। फिगर में देख सकते हैं आप, ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब 2 to 3 आप देख सकते हैं, 2 to 3 क्या है, कंबस्शन चैम्बर है। कंबस्शन चैम्बर में जब ये एयर पहुंचेगी, ठीक है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो देख सकते हैं आप, ये कांस्टेंट प्रेशर लिया है 2 to 3, ठीक है। उसके बाद 3 to 4 क्या है, 3 to 4 यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, ठीक। 1 to 2 तो यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था। आइसेंट्रोपिक मीन्स मतलब वो वहाँ पर प्रोसेस जो है एडियाबैटिक है एंड रिवर्सिबल है। एडियाबैटिक मीन्स इस सिस्टम के अंदर से ना तो हीट बाहर जाएगी और ना ही बाहर से सिस्टम के अंदर हीट आएगी, ठीक है। तो अब जो 3 to 4 जो हो रहा है यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, मीन्स जो एग्जॉस्ट गैसेस आ रही हैं कंबस्शन चैम्बर से वो टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, या कि वहाँ पर उससे ज़्यादा स्पेस मिलेगा, मतलब वो एक्सपेंड करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो जाएगा गैसेस का। वहीं वहीं कंप्रेशर में क्या हुआ था, कंप्रेशन हुआ था, ठीक है। इसीलिए हम इसको रिवर्सिबल बोल रहे हैं। यहाँ पे कंप्रेशन हुआ था, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है 3 to 4, ठीक है। अब 4 to 1 क्या है, 4 to 1 एक कांस्टेंट प्रेशर पे उसकी कूलिंग होगी, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग हो रही है, मीन्स जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो अपनी हीट को रिजेक्ट कर दे रही हैं और वो अपनी हीट को जो कोल्ड वाटर था वहाँ पर कूलर में उसको दे रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर कूलिंग हो जा रही है, तो इसको हम कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन बोलेंगे, 4 to 1 प्रेशर, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर मैं इसकी बात करूं एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की, तो आप देख सकते हैं अपनी स्लाइड पे, ठीक है। सबसे पहले इसका एडवांटेज तो हो जाएगा कि ये इसका वेट जो होता है काफ़ी लो होता है एंड साइज़ भी काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टीम पावर प्लांट या फिर जो हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह होते हैं, जैसे कि उसमें तो बहुत बड़े बॉयलर्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर को बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया जाता है, वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, स्टीम पावर प्लांट में भी रहती है, बहुत सारे उसमें एसेसरीज़ वगैरह भी यूज़ होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर जो होता है, ये पावर प्लांट हमारे जो गैस पावर प्लांट, इनका साइज़ और वेट दोनों ही थोड़े से लो रहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी डिज़ाइन थोड़ी सिंपल रहती है और सिंपल ऑपरेशन होता है इसका, ठीक है। तो अब जब साइज़ इसका थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मीन्स थोड़ी कम जगह में ही इंस्टॉल हो जाएगा ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गैस टरबाइन प्लांट कैन बी स्टार्टेड अप एज वेल एज शट डाउन क्विकली, ठीक है। सिंपल डिज़ाइन है, सिंपल ऑपरेशंस हैं, तो इजीली ये स्टार्ट हो जाएगा और इजीली शट डाउन हो जाएगा, लाइक डीजल पावर प्लांट की तरह, ठीक है। देन क्या है, कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट इज नॉट मच, मीन्स यहाँ पर क्या है, गैस का यूज़ कर रहे हैं, एयर का यूज़ कर रहे हैं, एयर एटमॉस्फेयर से ली जा रही है, ठीक है। उसको जो कंबस्शन चैम्बर में ले करके उसको हीट का एडिशन करके फिर उसको टरबाइन पे स्ट्राइक करा रहे हैं, ठीक है। और इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट तो नहीं हो रही है, ठीक है। अगर वाटर की रिक्वायरमेंट हो रही है तो क्लोज साइकिल में होती है एज अ कूलिंग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए इसमें क्या है, कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड इज़ नॉट मच, वाटर अवेलेबल इज़ नॉट अ रेस्ट्रिक्शन फॉर इंस्टॉलिंग ए गैस टरबाइन। वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है वाटर की अवेलेबिलिटी का, ठीक है। अगर कम अमाउंट में है तब भी काम चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें एस डिस्पोजल की, तो आप देख सकते हैं एस की डिस्पोजल की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पे एयर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एयर को यूज़ कर रहे हैं, उसको कंप्रेस किया जा रहा है, तो हम वहाँ पे फ्यूल भी नॉर्मली फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी वहाँ पे जो बर्निंग होती है उस एयर को कंप्रेस करने के लिए, तो हम नॉर्मली फ्यूल का ही यूज़ करते हैं, कोल वगैरह का ज़्यादा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एस की डिस्पोजल की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ स्टीम पावर प्लांट की, तो वहाँ पर एस हैंडलिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर जो कोल की बर्निंग होती है, ठीक है। अब कोल की बर्निंग होती है, वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पर जो कि ऐश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कलेक्ट होती है ऐश, ठीक है। उसकी डिस्पोजल की प्रॉब्लम हो जाती है, हैंडलिंग की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी। तो हमारे गैस टरबाइन पावर प्लांट में ऐश हैंडलिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं रहती है। और इसकी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि साइज़ छोटा होता है एंड वेट भी कम होता है, तो मीन्स इक्विपमेंट्स इसमें कम लगेंगे, और इक्विपमेंट्स कम लगेंगे तो इसमें जो होगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इसकी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं, तो इसका डिसएडवांटेज क्या रहता है, सबसे पहले तो इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको दिखाया था, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये कंप्रेशर है और ये टरबाइन है, ठीक है।
तो ये दोनों ही एक शाफ्ट से कनेक्ट हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से आई कंबशन चैम्बर से, ये टरबाइन को रोटेट करा रही हैं, ठीक है, ये टरबाइन रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब इसी एनर्जी से जब टरबाइन रोटेट कर रहा है, यही एनर्जी इस जनरेटर से, जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट करेगी और यही एनर्जी रन करेगी कंप्रेसर को। मींस इसकी एनर्जी, टरबाइन की एनर्जी दो जगह वेस्ट हो रही है, एक कंप्रेसर पे वेस्ट हो रही है, ठीक है, और एक हो रही है उसको इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट करने में, ठीक है। तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी रिड्यूस कर जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट्स, ठीक है। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है, जैसे कि एयर को हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लेते हैं, हालांकि फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, फिर भी अगर उसके अंदर कुछ डस्ट एंड डर्ट के पार्टिकल्स या फिर कुछ मॉइस्चर चला जाता है, तो जो वो एयर टरबाइन पे स्ट्राइक करती है, तो वहाँ पर हमें कुछ इरोजन की या फिर कोरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इरोजन है, ठीक है। आप एक विंड टरबाइन का ब्लेड दिखाया है इस फिगर में, इसमें इसकी ये लीडिंग एज है, ठीक है। वहाँ पे इरोजन की प्रॉब्लम देख लो। अब इरोजन क्या होता है? इरोजन मीन्स वहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं जो एयर के अंदर, लाइक डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, डर्ट के पार्टिकल्स हो गए, वो स्ट्राइक करते हैं टरबाइन के ब्लेड से, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो सरफेस होती है वो थोड़ी सी वियर होने लगता है उसमें, तो वो इरोजन होता है। कोरोजन मतलब एक ऑक्सीडेशन, जैसे कि मॉइस्चर है कुछ, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से कोरोजन होने लगता है, वहाँ पे क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल हो जाता है, मेटल धीरे धीरे करके डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। थैंक यू मेरे लेक्चर देखने के लिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर अपडेशन you can subscribe my channel and like my video. Thank you.